फिजिक्स में आप 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो बेटा ओम्स लॉ शपथ लेके जाओ कि ये तो पढ़ के जाओगे ही जाओगे। इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ एक चीज पढ़नी है, दैट इज रूल्स, रूल्स एंड रूल्स। तो 25 मार्क्स की फिजिक्स को आप कैसे पढ़ें कि आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएं। तो जब जागो तभी सवेरा। तो अब अगर आप जाग चुके हो तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए। हाय एवरीवन, सो मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ इस रोड मैप वीडियो में जो मैंने स्पेशल बनाई है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। मेरा नाम है अमनिंदर कौर एंड आई कम्स विद द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स। और बच्चे, ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्पेशली क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए कि फिजिक्स में आप 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हो। फिजिक्स में बच्चे नंबर ऑफ चैप्टर्स काफ़ी कम हैं और अगर आप फोकस करेंगे हर चैप्टर के ऊपर तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप एग्जैक्टली ये फुल स्कोर फिजिक्स में अटेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी पेपर में अच्छा करने के लिए आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यार कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है एग्जाम में। तो अप्रोक्सीमेट मार्क्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं चैप्टर वाइज। इलेक्ट्रिसिटी बच्चे 7 to 8 मार्क्स का है, मैग्नेटिक इफेक्ट 6 to 7 मार्क्स का है, लाइट 6 to 7 का है। ह्यूमन आई छोटू सा चैप्टर है तो इसीलिए ज़्यादा मार्क्स भी नहीं है, 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। बट अगर बाकी के चैप्टर्स की बात करूँ तो मोटे मोटे तौर पे सेम से ही मार्क्स है। तो ऐसा नहीं है कि तुम लाइट छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारे 25 में से 25 नंबर आ जाएंगे, नहीं आ सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड लीविंग इवन अ सिंगल चैप्टर इफ यू वांट टू एक्चुअली स्कोर फुल आउट ऑफ फुल, दैट इज 25 आउट ऑफ 25। अगर आप प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो कि आपके 10th बोर्ड में आ जाए फिजिक्स पार्ट में, ठीक है, साइंस का जो पेपर है 80 मार्क्स का, उसमें फिजिक्स 23 से 25 मोस्टली ऐसा माना जा रहा है कि 25 मार्क्स की ही फिजिक्स इसमें रहने वाली है। तो 25 मार्क्स की फिजिक्स को आप कैसे पढ़ें कि आपके पूरे नंबर पक्के हो जाएं। और ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आपने ये रोड मैप की वीडियो देखी और इसी स्ट्रैटेजी जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसके साथ पढ़े तो ये बात पक्की है कि आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके नंबर भी वैसे ही आएंगे। तो बच्चे, अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें कि पेपर के अंदर जो सेक्शंस रहेंगे उसके अंदर फिजिक्स के 3 MCQs आपको देखने को मिलेंगे। ये MCQ जो होंगे ये बेस्ड हो सकते हैं बच्चे आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। देखो आजकल ना बच्चों को न्यूमेरिकल से ज्यादा डर लगता है स्टेटमेंट या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन से, और बात सच भी है। स्टेटमेंट में, असर्शन रीजन में यार क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछा जाता है और उसके लिए कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जिसको हम कॉन्सेप्ट लर्निंग कहते हैं, इतनी ज्यादा चाहिए होती है कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ रखा तो आप उसका आंसर नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल में तो चलो अगर उन्होंने फॉर्मूला दे दिया मिरर फॉर्मूला पे, लेंस फॉर्मूला पे, तो आप फिर भी न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हो। बट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको डील करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको MCQs में ये तैयारी मान के चलनी है कि आपसे स्टेटमेंट या असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे बेटा, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। इन 2 क्वेश्चंस के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस मिल सकती है। जैसे कि इंटरनल चॉइस का मतलब हुआ कि जैसे 2 ऑप्शन है A एंड B, तो B वाले में उन्होंने आगे और करके पूछ लिया कि दोनों में से कोई एक कर दो, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के रहेंगे, एक आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको जो है चॉइस मिलेगी, यानी कि 2 चैप्टर से जनरली पूछा जाता है कि एक में से 5 मार्क्स का, दूसरे चैप्टर में से 5 मार्क्स का। आप, और ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बेटा, ये ज्यादातर चांसेस हैं कि आपका इलेक्ट्रिसिटी और आपसे लाइट चैप्टर में से पूछा जाए, यानी कि एक लाइट चैप्टर का होगा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का होगा, और दोनों ही चैप्टर बहुत खतरनाक, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना उसमें इंटरनल चॉइस होती है। जैसे मान लो लाइट चैप्टर में से अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो इसमें आपको A B C ऐसे ऑप्शंस थे या ऐसे पार्ट्स थे, और उस पार्ट के अंदर एक चॉइस आपको दे रखी थी कि इसमें से 2 क्वेश्चंस में से आप एक जो ऑप्शन है वो आप पिक कर सकते हैं, या एक चॉइस में आपको जो है इंटरनल चॉइस दे दी गई है, आप उसको पिक करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस वाज द पेपर पैटर्न की इस तरीके का आप पेपर देखेंगे। बट अब इनकी तैयारी कैसे करनी है, किस चैप्टर में से MCQ आने के ज्यादा चांसेस है, किस चैप्टर में से लॉन्ग आंसर आने के ज्यादा चांसेस है, तो एक बार वो देखते हैं बच्चे। तो ये मैंने चैप्टर वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट तैयार की है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो बेटा ओम्स लॉ शपथ लेके जाओ कि ये तो पढ़ के जाओगे ही जाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा।
पक्का पूछा जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ क्या है। और मैं हमेशा आपको ये चीज बोलती हूँ, हमेशा बच्चों को बोलती हूँ कि कभी भी आपसे लॉ की स्टेटमेंट पूछी जाए या स्टेट ओम्स लॉ पूछा जाए तो वो अनाप शनाप चीजें मत लिख कर आए। जितना बढ़िया, जितना कंसाइज आप अपना आंसर लिखते हैं उतना ज्यादा बेहतर होता है। तो ओम्स लॉ आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। इस पे आपको ये भी आ सकता है कि डिराइव अ रिलेशन ऑफ, कि आपने रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया या पैरेलल में लगाया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आपको डेरिवेशन करने के लिए भी पूछी जा सकती है। कटिंग एंड स्ट्रेचिंग से जो रेजिस्टेंस के ऊपर फर्क आता है वो भी पूछा जा सकता है कि आपने एक वायर को कट किया, कट करने के बाद उसकी नई रेजिस्टेंस क्या होगी। और इसमें अगर आप अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना चाहते हो क्वेश्चन में, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो जिसमें कि आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस कितनी होगी। वैसे इसके आने के चांसेस नहीं होते, बट स्टिल अगर आप चाह रहे हो कि हम अपना नॉच एक तैयारी अपनी करके रखना चाहते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन जिसमें चेंज इन रेजिस्टेंस का परसेंटेज चेंज पूछा हो वो बता सकते हो। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में यार इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ एक चीज पढ़नी है, दैट इज रूल्स, रूल्स एंड रूल्स। आपको रूल्स बाय हार्ट याद होने चाहिए। और मैंने बहुत बार देखा है जब जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूछते हैं ना, तो बच्चा बिना अच्छे से स्टेटमेंट उसकी लिखे सीधा लिखने लग जाता है कि ओके थंब पॉइंट्स दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो पूरा ऐसे गड़बड़ा देता है। आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की प्रॉपर अच्छे से स्टेटमेंट याद करनी है एनसीईआरटी में से, और जब अगर एग्जाम में आता है तो उसको उसी लैंग्वेज में लिख के आना है। जितने आपके आंसर्स एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर यू गाइस, आपको उसको तो पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के रखना है। आप किसी भी स्टेटमेंट का, किसी भी थ्योरेटिकल आंसर का, क्वेश्चन का जब आंसर लिख रहे हैं, यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि आप उसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही लिख रहे हैं, ठीक है। उससे आपके मार्क्स बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव होंगे। दूसरी चीज बच्चे, इसमें रूल जैसे राइट हैंड थंब रूल हो गया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हो गया, इसकी डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है कि इलेक्ट्रॉन था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, फोर्स बताओ किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि फोर्स की डायरेक्शन कौन सा लॉ से पता चलती है, तो वो आप बता सकते हो। सोलेनॉइड के बारे में इसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। लाइट चैप्टर के अंदर बेटा रे डायग्राम्स बार बार बना के देखो, भूल जाते हैं फिर बना, भूल जाते हैं फिर बनाओ, बार बार बनाओ, जितनी मर्जी बार आप इसकी प्रैक्टिस करो। और अगर आप लाइट चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यार इसमें ना चीजें उतनी डिफिकल्ट है नहीं जितनी लगती हैं। एक्चुअली लाइट चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो चीजें आ जाती हैं, और जब बच्चा कंबाइन इस चैप्टर को पढ़ता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है बिटवीन मिरर एंड लेंसेज। बट आपकी कंफ्यूजन ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगी, क्योंकि हम बहुत जल्दी आपके लिए इन चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम इन चैप्टर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सारे के सारे टॉपिक डिटेल में डिस्कस होंगे, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। सो दोज वीडियोस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू गाइज, एंड यू गाइज हैव टू स्टे ट्यून फॉर दैट। मूविंग ऑन टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बेटा लॉज पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। टॉपिक्स इसमें और भी बहुत सारे हैं, बट दीज आर द मेजर टॉपिक्स जिसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बेटा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी लिख देती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर क्वेश्चन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाओ, ठीक है। या एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, उसके अराउंड उसमें से करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपको दे दिया गया और आपको बताया कि डायग्राम से आप उस पे ड्रॉ करके दिखाओ कि उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे आएंगी, ठीक है। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफेक्ट ऑफ विजन, ये तो मतलब अगर आप मुझे बोलोगे ना ह्यूमन आई में से मैम एक टॉपिक पिक करके ऐसा बता दो जो आपको लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई विल से डिफेक्ट ऑफ विजन। और डिफेक्ट ऑफ विजन में भी बेटा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, उसकी करेक्शन डायग्राम, ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत बढ़िया तरीके से करनी है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप मुझे इसमें से एक टॉपिक पिक करने को बोलोगे आई विल पिक डिफेक्ट्स ऑफ विजन, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ना छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो अगर आप कर लोगे आपका स्कोर इस फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। और अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया और सारी वन शॉट वीडियोस देख ली तो भाई साहब फिर तो कोई नहीं रोक सकता 25 में से 25 लाने में आपको, ठीक है। अच्छा, अब इनको करना कैसे है, सबसे पहले वन शॉट वीडियोस देखेंगे। वन शॉट वीडियोस देखने के बाद ना बेटा ऐसा नहीं होता,
कोई सत्संग में थोड़ी बैठे हो कि तुमने 1 घंटा 2 घंटा सुना और फिर उसके बाद सोचा कि अरे नहीं अब बाद में भूल गए। ना, भूलना नहीं है। तुम्हें वन शॉट वीडियो देखने के बाद क्या बनाने हैं, अपने फॉर्मूला नोट्स बनाने। फॉर्मूला नोट्स बनाने यानी कि आपको उस वन शॉट वीडियोस में से ये देखना है कि दीज आर दी फॉर्मूलाज जो आज हमने डिस्कस किया एंड दीज आर द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो मैम ने कराए हैं, जो सारी की सारी चीजें कराई गई हैं। उसके बाद आपको करना है उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सारे के सारे चैप्टर, अगर आप मुझसे पूछोगे 2 चैप्टर ऐसे जिसपे न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, तो एक आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी और एक हो गया लेंस। इन दोनों में से तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल की फॉर्म में आएगा ही, और वो लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर वाला, वो आने के चांसेस हैं। तो आप इसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पक्का करें। देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, सीबीएसई का सैंपल पेपर, ये सारी की सारी चीजें बच्चे आपको करनी ही करनी है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज छोड़ रहे हो देन डेफिनेटली आपको उसका नुकसान जो है वो हो सकता है और भुगतना पड़ सकता है नुकसान। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, चिंता किसी बात की नहीं करनी। अगर बच्चे आप आज भी ये सोच रहे हो ना कि यार अभी तो दिन रह रहे हैं, अभी हम थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करेंगे, तो बेटा ये दिन कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और मेरा ये मानना है कि अगर आप आज ये सोच के परेशान हो रहे हो कि यार अब तक तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो बेटा अगर आप आज का दिन भी यही सोच के बर्बाद करना चाहते हो तो फिर तो आज का दिन भी चला जाएगा और पढ़ा फिर भी कुछ नहीं होगा। जब जागो तभी सवेरा। तो बच्चे अगर आप आज से भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो भी मैं कहूंगी कि आपके पास समय है और आप बहुत अच्छा स्कोर अपने बोर्ड एग्जाम्स में कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और हम आपके इस प्रिपरेशन में आपके साथ हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी है पढ़ने में, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दृष्टि के चैनल पर। एंड आई विल सी यू इन दी वन शॉट वीडियोस। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।